हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ यूएसए, बट जो मेरी फ़्लाइट है वो मुंबई से है। तो अभी मैं जाऊँगी बेंगलोर एयरपोर्ट, वहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट लूँगी और मुंबई से मेरी फ़्लाइट है। मेरी फ़्लाइट 3 बजे की है, अभी बज रहे हैं 1, तो पहले चलते हैं लॉन्च। ये लॉन्च एक्सेस के रेट्स हैं, बट मेरे पास डाइनर्स का कार्ड है जो इंडिया के सारे लॉन्च में चलता है, तो उसको स्वाइप करने के बाद मैं आ गई हूँ लॉन्च में। थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर हल्का फुल्का खाया, फिर मैं आ गई अपने बोर्डिंग गेट पे। बोर्डिंग हो गई आराम से और टेक ऑफ होने को है। मेरी जो फ़्लाइट है ये टर्मिनल 1 पे पहुंचेगी 4:30 से 4:45 पे, और मेरी जो दूसरी फ़्लाइट है यूएस की वो है टर्मिनल 2 से रात के 2 बजे की। मुझे कोई बेस्ट रेट की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी बैंगलोर से, क्योंकि लास्ट मिनट ट्रैवल आ गया, तो इसलिए मैंने मुंबई से फ़्लाइट करी है। कॉर्पोरेट बुकिंग है तो स्नैक्स मिला, बट ऑलरेडी मैं लॉन्च से खा के आई थी तो मुझे भूख नहीं है। ये मैं आ गई हूँ मुंबई के ऊपर, लैंडिंग होने को है। मैं आपको इस वीडियो में जो भी मैं एयरलाइन यूज़ कर रही हूँ उसकी प्राइसिंग क्या है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। इसके पहले मैंने हमेशा एमिरेट्स यूज़ की है, मैं इस बार डिफरेंट एयरलाइन यूज़ करने वाली हूँ, तो सारे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूँगी। आ गई हूँ टर्मिनल 1 पर। मुंबई का T1 अराइवल एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है। सामान एक बार आपने ले लिया तो बैठने की जगह नहीं मिलेगी। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं बाहर आ गई, ये है डिपार्चर गेट। अब मेरे पास दो ऑप्शन है T2 जाने के लिए, या तो मैं ऊबर से जाऊँ या तो मैं जो इनकी कनेक्टिंग बस है उससे जाऊँ। क्योंकि टाइम बहुत है तो आई डिसाइडेड कि मैं बस से जाती हूँ। 5 मिनट का वॉकिंग है। मैं आ गई इस बस स्टॉप पे। बस टाइमली चल दी है, कंफर्टेबल बस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपकी जैसी फ़्लाइट है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीज़न लीजिए, क्योंकि बोलते तो हैं 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। तो मुझे ऑलमोस्ट आधे घंटे लग गए, बट मेरे पास टाइम काफ़ी है। मैं आ गई हूँ T2 एयरपोर्ट पे। मेरी जो फ़्लाइट है मिडनाइट की है, तो आई थॉट कि आसपास का एरिया मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती हूँ, क्योंकि T1 में पहले आई हुई हूँ बट T2 पे मेरा फ़र्स्ट टाइम है। टर्मिनल के बाहर ही, एयरपोर्ट के बाहर ही काफ़ी बड़ा सा पार्क है। थोड़ी देर मैं वहाँ पे गई, ऐसे एक्सप्लोर किया। फिर उसके बाद चेक इन करके मैं आ गई हूँ, और जो मेरी एयरलाइन है वो है ब्रिटिश एयरवेज़। 2 बजे की फ़्लाइट है, 10 बजे इसका चेक इन शुरू हुआ। मैंने अपना सारा सामान दिया और फिर आगे इमिग्रेशन वगैरह करवाया, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं है तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड मैंने नहीं किया। इमिग्रेशन वगैरह हो गया, फिर मैं आ गई हूँ ड्यूटी फ्री सेक्शन पे। रात के 12 बज रहे हैं, बट टर्मिनल काफ़ी हैपनिंग है, और इनका जो फूड सेक्शन है जहाँ पे फूड आउटलेट्स हैं, सारी शॉप्स खुली हुई थी। तो इन जनरल मुझे ये टर्मिनल काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है दिल्ली का, जो बहुत अच्छा था, प्लस मुंबई T2 इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। काफ़ी सारी शॉप्स खुली हैं रात के 12 बजे भी। तो मैं जो ट्रैवल कर रही हूँ बिज़नेस क्लास में, तो ये जो अडानी लॉन्च है ये बिज़नेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है।
और लॉन्च में एंट्री करने के बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज, क्योंकि मैंने बहुत सारे लॉन्च देखे हैं इंडिया में, इंडिया के बाहर में, एंड दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट लॉन्च जहाँ पे मैं भी हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, स्टिल काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस हैं, और जो एम्बियंस है इस लॉन्च का बहुत अच्छा है। आई फाइंड इट वेरी गुड। ज़्यादा भूख नहीं थी, बट इतने सारे ऑप्शंस थे, तो थोड़ा सा खाने के बाद, रेस्ट करने के बाद अब मैं निकल गई हूँ अपने गेट के लिए, क्योंकि गेट मेरा काफ़ी दूर है, तो आई थॉट कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए जाऊँगी। और यहाँ पे भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं, इवन मेडिकल शॉप्स भी है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ज़रूरत पड़ गई, तो आई हैड टू बाय समथिंग। फिर वो सारा सामान लेने के बाद मैं आ गई हूँ अपने गेट पे। बोर्डिंग अब शुरू होती है। इसके पहले मैंने जो भी ट्रैवल किया हुआ है एमिरेट्स बिज़नेस क्लास से किया हुआ है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जिसमें मैं ब्रिटिश एयरवेज़ बिज़नेस क्लास ट्राई कर रही हूँ। तो जो मुझे फ़र्स्ट डिसअपॉइंटमेंट हुआ जब ये बोर्डिंग शुरू की, एमिरेट्स में बिज़नेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास की बोर्डिंग वेरी वेल मैनेज्ड होती हैं, यहाँ पे वो मुझे नहीं दिखा। खैर बोर्डिंग हो गई, मैं अपनी सीट पे आ गई। ये है बिज़नेस क्लास का सेक्शन। जो बेड है बिज़नेस क्लास का वो अच्छा है, एंड बाकी टीवी स्क्रीन है विच वॉज वेल रनिंग। शू स्पेस है, आप लेग स्पेस आपका है, ये इन्होंने ब्लैंकेट वगैरह दिया हुआ है। हेडसेट है, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। फिर स्टोरेज एरिया है छोटे छोटे। मेरे को सेकंड डिसअपॉइंटमेंट हुआ है ये वैनिटी गेट्स हैं। एमिरेट्स में वैनिटी गेट मेल फीमेल के लिए अलग होती है, एंड जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी होती है वो अच्छी खासी क्वांटिटी होती है कि अगर आप शॉर्ट ट्रिप में जा रहे हो तो इवन यू कैन यूज़ देयर प्रोडक्ट। यहाँ पे सबकी वैनिटी किट एक सेम होती है, एंड देन प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी आप देखो 0.3 ml 5 ml वैसे करके, कि आपकी हार्डली एक जर्नी भी आपको वो सफिशेंट होगा। खैर मेरे को सॉक्स मिल गए, मैंने अपने शूज़ चेंज किए, सॉक्स पहन लिया। ये इनका फूड मेन्यू है। एमिरेट्स में अगर आप वेजिटेरियन हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट यहाँ पे बीइंग अ वेजिटेरियन आई फाइंड इट बिट डिफ़िकल्ट। ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ये है फूड ट्रे, अगेन बहुत ही छोटू सी है। ये है छोटे छोटे से इनके स्टोरेज एरिया। आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ ये रिमोट है टीवी ऑपरेट करने के लिए, इवन आप बाकी और भी चीज़ें से ऑपरेट कर सकते हो। दीज आर वेरी स्मॉल स्टोरेज एरिया। सेफ्टी ब्रीफिंग शुरू हो गई। मोस्टली इंटरनेशनल फ्लाइट में सेफ्टी ब्रीफिंग हमेशा रिकॉर्डेड होती है। टेक ऑफ हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा स्लीपी हूँ, और मेरा थर्ड डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे होता है कि पता चला कि ये स्लीप वियर नहीं देते हैं। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं वो प्रिपेयर होके आती हूँ, क्योंकि एमिरेट्स में जब भी जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया है बिज़नेस क्लास में आपको कंफर्टेबल स्लीप वेयर मिलते हैं, और मैंने पहनी हुई है जीन्स। मुझे ऑलरेडी दिन से माइग्रेन हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन ली, एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे को स्लीप वेयर मिलेगा, मैं कपड़े चेंज करके सो जाऊँगी, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे नहीं मिला। तो कुछ घंटे सोने के बाद फिर मैं उठी, और मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा, 9:30 बज रहे हैं। इंडिया में ये सुबह के 9:30 बज रहे हैं, बट बाहर आप देख रहे हो पूरा अंधेरा है। इवन फ्लाइट में भी सब लोग सो रहे हैं। मैंने ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के मैं सो गई। फिर मुझे भूख लग रही थी तो मैंने ऑर्डर करा ये सुबह का ब्रेकफास्ट। मैंने रात में डिनर नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉन्च से खा के आई हुई थी। अब हम लंदन पहुंच रहे हैं। फ़्लाइट में भी सब लोग उठ गए हैं। तो जब भी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ मुझे 2 चीज़ चाहिए होती है, स्पेशली इन बिज़नेस क्लास। पहली ये स्क्रीन, जिससे मुझे आइडिया मिलता है कि फ़्लाइट अभी कहाँ पे है और कितना टाइम लगेगा। दूसरा है प्लेन में वाईफाई। एमिरेट्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाईफाई एक्सेस देता है फॉर फर्स्ट क्लास एंड बिज़नेस क्लास पैसेंजर। ये है लंदन को टॉप व्यू। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश एयरवेज़ में ये नहीं था। अगर आप क्लब वर्ल्ड के मेंबर हो देन यू कैन यूज़ वाईफाई, बट ओनली फॉर द मैसेज। आप पिक्चर्स एंड वीडियोज़ नहीं भेज सकते हो, और अगर पिक्चर और वीडियो भेजना है देन यू हैव टू बाय फॉर दैट। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि इस फ़्लाइट के लिए आना जाना यूएस से इंडिया मैंने पे किया 10 लाख रुपए, उसके बाद मुझे वाईफाई के लिए पे करना विच इज़ बैड। तो एनीवेज मैं आ गई हूँ लंदन एयरपोर्ट।
लंदन एयरपोर्ट बहुत प्यारा, बहुत बड़ा सा एयरपोर्ट है। मेरा 4.5 घंटे का लेओवर है, बट स्टिल मेरा टाइम काफ़ी तेज़ भाग रहा है, क्योंकि जब हम फ़्लाइट से उतरते हैं ट्रांजिट गेट पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ ट्रांजिट गेट पे जाने के लिए मेट्रो यूज़ करनी है, देन उसके बाद में वहाँ पे सिक्योरिटीज़ होते हैं विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो सिक्योरिटी वगैरह करवा के मैं फिर यहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज़ का लॉन्च है। मैं जो मेंबर हूँ वो क्लब वर्ल्ड की हूँ, तो उसके लिए मेरा जो ये लॉन्च है वो गैलरीज क्लब है, लॉन्च है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ। लॉन्च बड़ा है, स्पेशियस है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे हैं। खाने के लिमिटेड ऑप्शन है फॉर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव वन कॉफ़ी। एक अच्छी सी कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं निकल गई हूँ अपने गेट के लिए। अगेन अपने गेट पे जाने के लिए जहाँ से फ़्लाइट है उसके लिए फिर से मुझे मेट्रो लेनी है। तो आ गई हूँ अपने गेट पे, बट ये जो 4.5 घंटे का लेओवर है ये कैसे गया पता भी नहीं चला, क्योंकि कितनी 2 बार मुझे मेट्रो लेनी पड़ी और एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो टाइम लग गया। नेक्स्ट फ़्लाइट में बोर्डिंग हो गई है और ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिला। आप अगर सीट देख रहे हो, ये एक रो में बिज़नेस क्लास में एक रो में 8 सीट्स हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि बिज़नेस क्लास और इकोनॉमी में फिर फ़र्क क्या रह गया जब एक रो में 8 सीट्स हैं। वेरी कंजस्टेड सीट कि ठीक है आपका पैर तो फैल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें आप कंफर्टेबली आप सो नहीं सकते हो, कंफर्टेबली आप यहाँ पे खा नहीं सकते हो। टेक ऑफ हो गया, बाय टू लंदन। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ अच्छा नहीं जा रहा है, और शायद मैंने अगर पहले एमिरेट्स यूज़ नहीं की होती तो शायद मैं बोलती कि हाँ सब ठीक है, बट अगर मैंने एमिरेट्स यूज़ करी तो दिमाग में कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है कि दूसरी एयरलाइन इतना पैसा लेने के बाद कैसी सर्विसेज दे रही है। हो गई, लंच का टाइम है, तो फिर मैंने अपना वेजिटेरियन लंच, क्योंकि ऑलरेडी ये प्री बुक मील है, तो एपेटाइज़र आया, टेस्टी था। मेन कोर्स आया, मेन कोर्स मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पनीर की ग्रेवी उतनी बेस्ट नहीं थी और चावल भी उतने फ्रेश नहीं थे। डिज़र्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़्लाइट टेक ऑफ हुई तो मेरा मन करा कुछ देखते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन जो ये मेरी टीवी स्क्रीन है ना, ये हवा में स्विंग कर रही थी, क्योंकि इसका जो पार्टीशन है ऑब्वियसली हाफ हाफ, मतलब एक जहाँ पे बिजनेस सीट होती है वहाँ पे ब्रिटिश एयरवेज़ ने 2 सीटें करी हुई हैं, तो जो मेरी टीवी स्क्रीन है ये हवा में स्विंग कर रही थी। तो कुछ और करने को था नहीं, तो मैंने कहा चलो ऑफिस का काम ही करती हूँ। फिर ऑफिस का काम करने के बाद फिर आई वांटेड टू हैव छोटू सा स्नैक्स, तो मैंने वो ऑर्डर करा। व्यूज़ बहुत प्यारे आ रहे हैं, मेरी विंडो सीट है, आई एम ग्लैड। लेकिन जो जैसे फ़्लाइट की जो हालत है कि मेरे को अगर वॉशरूम भी जाना है तो मेरे को दूसरे बंदे को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो वो आई डोंट लाइक इट। तो अब हम लैंड हो रहे हैं डैलस में। लास्ट जो टाइम मैं ह्यूस्टन गई हूँ, ये मेरा डैलस में फ़र्स्ट टाइम है, और यहाँ पे काफ़ी ठंड हो रही है। इवन ऊपर से ही बर्फ़ दिख रही थी कि स्नोफॉल हुई है। ये है डैलस एयरपोर्ट। एमिरेट्स में फ़र्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री कैब सर्विसेज होती है, और बट ब्रिटिश एयरवेज़ में नहीं है। तो मैं बाहर आ गई हूँ एयरपोर्ट के, और ओह माय गॉड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग कोल्ड। हर जगह ये देखिए, हर जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी, काफ़ी ठंड थी। मैंने उबर बुक करी,
उबर बुक करी और मैं अपने स्टेशन पे वेट कर रही थी कैब का। यहाँ पे जो भी गाड़ी आएगी आपको पिकअप करने के लिए, चाहे आप ग्रैब से करो, उबर से करो, सारी प्रीमियम क्वालिटी की कार्स आती हैं, बैठ के उसमें अच्छा लगता है। तो मेरा जो होटल है यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे है और ये है प्यारा सा डैलस। आई एम रियली एक्साइटेड कि होपफुली मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। ये जितना भी आप वाइट वाइट देख रहे हो ये सारी बर्फ़ है। भैया ने बताया, ड्राइवर ने बताया कि 2 दिन पहले यहाँ पे स्नोफॉल भी है। मेरा जो होटल है वो इरविंग में है और ये आप देखो इतने प्यारे प्यारे घर, उसके ऊपर इतनी सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ओवरऑल मेरे को ब्रिटिश एयरवेज ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। लेट्स सी, होप मेरा होटल मुझे डिसअपॉइंट ना करे। लेट्स हैव अ होटल टूर। ऑलराइट, तो मेरा चेक इन हो गया है। मेरा जो रूम है 5th फ्लोर पे है। मैं आपको रूम टूर देती हूँ। 6 बज गए हैं, फ़्लाइट थोड़ा सा लेट लगी हुई, फिर बाकी चीज़ों में टाइम लग गया। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। प्रेस, आयरन टेबल एंड दिस इज द स्टोरेज एरिया। कॉफ़ी एरिया, लॉकर, मिनी फ्रिज, दिस इज रूम। ये जो मैंने बुक किया था उस टाइम पे यही अवेलेबल था, 2 बेड वाला, जो कि मैं अकेले रहूँगी, डजंट मेक सेंस, बट यही था अवेलेबल तो ये मैंने बुक किया। मैंने इनको बोला हुआ है कि अगर इनको कोई और रूम मिलता है जिसमें सिंगल बेड, जिसमें डबल मतलब सिर्फ एक बेड हो, तो उनका सिस्टम अभी नहीं चल रहा, बट दे सेड दे विल चेक एंड कंफर्म। तो ये सोफ़ा, 2 बेड, स्टडी एरिया जहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हैं, सामने वो मिरर, और ये है व्यू। अंधेरा हो गया, 6 बज गए हैं, अंधेरा हो गया, काफ़ी ठंड है बाहर, तो शायद मेरा ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। थोड़ा सा ये स्टोरेज एरिया एंड ये वॉशरूम। काफ़ी टायर्ड हूँ तो मैंने होटल से ही बर्गर और फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक मंगाई, जिसको खा के मैं सोने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम डैलस। ये मेरी फर्स्ट मॉर्निंग है डैलस में, सो आई थॉट कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करती हूँ। रात में तो मैंने बर्गर से काम चला लिया था, तो आज संडे मॉर्निंग है और ये जो व्यू है ये मेरे 5th फ्लोर से है। सामने आप जो भी देख रहे हो ये इरविंग मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं एंड म्यूज़िक फैक्ट्री है। नीचे ही होटल में स्टारबक्स है, तो मैंने कॉफ़ी ली, क्रोसेंट लिया, क्योंकि अभी हैवी ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है। और ये आसपास का एरिया है, काफ़ी प्यारा है। मैं रुक रही हूँ वेस्टिन में। इसमें पर नाइट रूम की जो कॉस्ट है वो 30,000 है, वेरी एक्सपेंसिव। और बाकी मैं आसपास के एरिया एक्सप्लोर करूँगी तो आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। मीनवाइल इस वीडियो में मैंने शेयर किया कि मेरा ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।